नमस्ते दोस्तों। इजराइल ने यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी को बैन कर दिया जिसका नाम था UNRWA। इस एजेंसी का काम था कि खाना और दवाइयाँ मुहैया कराना गाज़ा के लोगों के लिए, फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए, और इसके लिए वो इजराइल के थ्रू रास्ते को यूज करती थी जिससे वो खाना और दवाई मुहैया कराती थी। जिस एजेंसी में भारत ने भी $1.5 मिलियन का डोनेशन दिया था, जिसमें इस एजेंसी जो है ये एक यूनाइटेड नेशंस की ही एजेंसी है और पूरी दुनिया भर में जहाँ भी कहीं जो जिन लोगों को खाने की ज़रूरत होती है, कहीं वार छिड़ जाता है, तो ये उनको सपोर्ट करती है, उनको खाना और दवाइयाँ मुहैया कराती है। दोस्तों, इस एजेंसी में सबसे ज़्यादा USA और जर्मनी 200 से लेकर 215 मिलियन डॉलर तक के डोनेशन ये लोग देते हैं। परंतु इजराइल ने ये आरोप लगाया कि ये साल 2023 में जब उस पर अटैक हुआ था तो उसके सोल्जर्स को वहाँ लेकर चले गए थे वो लोग गाज़ा में। तो ये एक आरोप जो भी हो, परंतु उनका मेन मकसद था गाज़ा में और फ़लस्तीन में जो सप्लाई है खाने की और दवाइयों की वो ना पहुंच पाए और वो लोग भूखे मारे जाएं। तो यानी भूखे मारने का ये बहुत बेतरंग करिश्मा कह सकते हैं, आइडिया कह सकते हैं, स्ट्रेटजी हो सकती है। तो इससे क्या होगा कि अभी तक तो खाना मिल रहा था, इस एजेंसी के थ्रू ये सपोर्ट कर रहे थे और भारत ने भी वैसे 1.5 मिलियन डॉलर्स का सपोर्ट किया था, डोनेशन दिया था। तो अब आगे क्या होगा इस बैन के बाद? इस बैन के बाद ये होगा कि इजराइल के थ्रू कोई भी ये अपना वर्क नहीं कर पाएंगे UNRWA के लोग, और ये एजेंसी खाना और दवाइयाँ मुहैया नहीं करा पाएगी फ़िलिस्तीनियंस के लिए, क्योंकि ये यूज करती थी इजराइल के ही लैंड को अपने सप्लाई के लिए। तो अब ये लोग फ़िलिस्तीन गाज़ा के बगल यानी जो देश है, क्या नाम है उसका सपोर्ट लेंगे, या इजिप्ट का। हाँ, तो ये लोग इजिप्ट के थ्रू खाना और दवाइयाँ मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। ये एक एजेंसी USA की ही एजेंसी है जो कि पर आरोप ये है ना कि इजराइल का कि ये जो भी एजेंसी है ये प्रो हमास हो रही है, यानी ये कहीं ना कहीं ये निष्पक्ष नहीं है, ये कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट कर रही है उन्हें, और इस वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, क्योंकि दुश्मन की पेट भरना तो वाकई बात है कि कोई नहीं चाहेगा कि दुश्मन का पेट भर जाए और फिर वो पेट भरने के बाद हट्टा कट्ठा होके हमें आ जाए फाइट करने, हमें मारने के लिए। तो इजराइल ने जो भी स्ट्रेटजी अपनाया है, तो चाहे जैसा भी स्ट्रेटजी हो, परंतु ये एक बहुत बड़े दुश्मन के लिए या फिर एक राजा महाराजा के लिए जो कि पुराने ज़माने में होता था, तो उसी टाइप की मेंटेलिटी, और ये क्रूएल मेंटेलिटी आज के टाइम पे कही जा रही है। तो क्या सच में ये क्रूएल मेंटेलिटी है? तो खैर, आप अगर एक बार सोच कर देखो कि जो गाज़ा में रह रहे हैं जो भी जनता रह रहे हैं, जो बच्चे रह रहे हैं वहाँ पे, और उनका फ्यूचर क्या है? कुछ फ्यूचर ही नहीं है। इतना डार्क है उनका फ्यूचर कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, इतना डार्क है। वो लोग ये भी नहीं सोच सकते कि उनके फ्यूचर में होगा क्या। वो लोग ना ही तो अच्छे अच्छे खानों का लुत्फ़ उठा पाना, अच्छे अच्छे जगहों पे घूमना, अच्छे अच्छे डांस करना, म्यूज़िक पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन, ये सब कुछ नहीं हो पाता वहाँ पे बस ज़िंदा रहने के लिए जंग होती है हर रोज़ हर रात। और हम यहाँ भारत में बैठे हुए हैं, बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जहाँ से भी आप हमारी वीडियो देख रहे हो, ज़रा आप एक बार सोच कर देखो कि अगर आप उनके जगह होते, या फिर किसी और यमन कंट्री में सऊदी अरबिया के उन रेगिस्तान वाले इलाके में, आपने द गुड लाइफ मूवी देखी होगी तो आपको अच्छे समझ में आएगा, या फिर आप यमन में, या फिर सीरिया में, ऐसे ऐसे कंट्रीज़ में आपने बॉर्न लिया होता तो आपको कितनी ज़्यादा वो मुश्किलों का सामना करना पड़ता। और आप अभी ये सोचते हैं, हमारी जनरेशन सोचती है कि हमें बहुत कुछ कम मिला है, हम गरीब क्यों हैं, USA के लोग इतने अमीर हैं। तो ज़रा एक बार ये भी सोच कर देखो तो कितने लोग आपसे गरीब हैं। लगभग दुनिया की आधी आबादी आपसे गरीब है, और आप दुनिया की आधी आबादी से आगे हो, आप बेस्ट लाइफ जी रहे हो। सबसे बेस्ट बात यह है कि आपके पास भले ही पैसा बहुत ज़्यादा ना हो, परंतु आपके पास इंटरनेट है जिससे आप वो सब एक्सपीरियंस करते हो, सबके बारे में जानते हो, समझते हो। और ऐसा नहीं है, आज के टाइम में अगर आप और कुछ एक्स्ट्रा भी पाना चाहते हो ना, तो आज के टाइम पे हर चीज़ का मौका है, हर चीज़ पाने का रास्ता है। खैर, मैं मुद्दे से नहीं भटकूंगा, मैं आता हूँ मुद्दे पे। तो ये इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो UNRWA है,
इसे पूरी तरह बैन हो गया। अब ये खाना और दवाइयाँ मुहैया नहीं करा पाएगा फ़िलिस्तीनियंस के लिए, गाज़ा के लिए। और इसको लेकर बहुत ज़्यादा निंदा भी होने वाली है इज़राइल की, और होनी भी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस पर बैन लगना चाहिए। खैर, आपके क्या ओपिनियंस हैं आप नीचे कमेंट में बताइए। मुझे ये लग रहा है कि नहीं बैन होना चाहिए एज ए भारत के पर्सपेक्टिव से, परंतु अगर मैं इज़राइल देश होता, वहाँ का मैं अब प्रेसिडेंट होता इज़राइल का, तो ये स्ट्रेटजी बिल्कुल सही मैं मानता। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।